Hello student, I am your science teacher Deepika Sharma. So let's start the unit 4 human body chapter number 5 food we consume. So in this chapter what we will study, in this chapter we will learn about my food, healthy eating habits, food from animals, meals we eat, healthy and junk food, food from plants, healthy food habits. तो इस चैप्टर में हम किन किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे बच्चों? अपने खाने के बारे में, हेल्दी ईटिंग फूड्स हैबिट्स, हमें कौन कौन सी अच्छी ईटिंग हैबिट्स होनी चाहिए, हमें एनिमल से कौन सा फूड मिलता है, हम कितने मील्स एक दिन में खाते हैं, हेल्दी फूड कौन से हैं, जंक फूड कौन से हैं, हमें प्लांट से कौन सा फूड मिलता है और हेल्दी फूड हैबिट्स क्या हैं. So let's start this chapter with form of exercise. In this picture, look at the picture. In this picture, you have to discuss this with your friends. आपको इस पिक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है. Food is our basic need. We cannot live without food. It helps us to grow. It gives us energy to work and play. It makes us strong and healthy. देखिए बच्चों, फूड क्या है? फूड एक हमारी एक बेसिक नीड है, मतलब जरूरत है जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते. क्योंकि अगर हमें एक भी दिन अगर खाना नहीं दिया जाएगा तो हम बहुत ही लो एनर्जी फील करेंगे और हम काम भी नहीं कर पाएंगे और खेल भी नहीं पाएंगे. अगर हम खाना प्रॉपर खाते हैं तो वो हमें क्या बनाता है? हमें स्ट्रांग बनाता है और हेल्दी बनाता है. आपकी मम्मा कहती है ना, दूध पियो, दूध पीने से स्ट्रांग बन जाते हैं. तो वही सब है ये. तो उसमें हम इसी चीज के, इस चैप्टर में हम इन्हीं चीज के बारे में पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट फूड फ्रॉम प्लांट्स. अब हम इस टॉपिक में ये देखेंगे कि हमें प्लांट से कौन सा खाना मिलता है. मोस्ट ऑफ अवर फूड कम्स फ्रॉम प्लांट. हमारा अधिकतर खाना हमें किससे मिलता है? प्लांट से. प्लांट्स गिव्स अस वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस, सीरियल्स, ऑयल्स एंड शुगर. प्लांट्स हमें क्या क्या देते हैं बच्चों? सब्जियां देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, पल्सेस, सीरियल्स, ऑयल एंड शुगर. देखिए इतनी सारी चीजें हमें प्लांट से मिलती हैं. इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि पहली पिक्चर है वेजिटेबल, कॉलीफ्लावर, दूसरी में ब्रिंजल, फ्रूट्स, एप्पल, बनाना, पल्सेस. पल्सेस में हमारा आ गया ग्रीन मूंग एंड राजमा. उसके बाद आता है बच्चों सीरियल्स. सीरियल्स में आप देखेंगे बाजरा एंड व्हीट. उसके बाद आते हैं ऑयल. ऑयल में हमारा आता है मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल. उसके बाद शुगर. आपने सुना होगा शुगर हमें कहां से मिलती है? शुगर केन से. तो शुगर केन एंड शुगर क्यूब्स. तो ये सारी पिक्चर से आपको समझ में आया कि हमें कौन सी चीज कहां से मिलती है. हमें ऑयल कहां से मिलता है, हमें शुगर कहां से मिलती है, हमें पल्सेस कहां से मिलते हैं और हमें सीरियल्स कहां से मिलते हैं. तो नाउ पुट ऑन योर थिंकिंग कैप. विच वेजिटेबल कैन बी ईटन रो. कभी आपने सोचा है कि आप कौन सी वेजिटेबल है जिसे कच्चा खा सकते हैं? आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी हमेशा आपको खाना बना के देती हैं, पका के देती हैं, लेकिन कभी आपने कोई वेजिटेबल ऐसी खाई है जो कच्ची हो? यस. कौन सी होती है? गेस द नेम. आप जैसे कुकुम्बर खाते हैं, क्या उसे आप पका के खाते हैं? खीरा. खीरा हम कभी भी पका के नहीं खाते, उसे हम कच्चा खा सकते हैं. अब आता है फूड फ्रॉम एनिमल्स. हमें एनिमल से कौन सी फूड मिलते हैं? वी गेट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स फ्रॉम काउ, बफेलो एंड गोट. देखिए बच्चों, हमें मिल्क किससे मिलता है? मिल्क हमें काउ से मिलता है, बफेलो से भी मिलता है और गोट से भी मिलता है. उसी प्रकार हमें मिल्क प्रोडक्ट भी इन्हीं एनिमल से मिलते हैं. वी गेट एग्स फ्रॉम हेन एंड डक. और एग्स हमें किससे मिलते हैं? हेन से मिलते हैं, डक से मिलते हैं. वी गेट मीट फ्रॉम चिकन एंड गोट. मीट हमें किससे मिलता है? चिकन से और गोट से. एग्स आर द रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन. यहाँ पर फेस द फैक्ट्स में हम पढ़ेंगे कि जो एग्स हैं वो सबसे ज्यादा रिच सोर्सेज ऑफ किसके हैं? प्रोटीन के. मतलब एग्स में बहुत ज्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन. नाउ वी विल डिस्कस द फेस द फैक्ट. एग्स आर रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स. एग्स में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है बच्चों? प्रोटीन. इसीलिए एग्स को रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन कहा जाता है. यहां पर आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं. यहां पर आप देख सकते हैं काउ, गोट, hen, मिल्क, घी, मटन एंड चिकन. यहां पर देखिए मैं आपको समझाती हूं. काउ से हमें क्या मिलता है? मिल्क मिलता है और घी मिलता है. क्योंकि देखिए बच्चों, घी क्या है? मिल्क प्रोडक्ट. गोट से हमें क्या मिलता है? मटन मिलता है. और hen से हमें क्या मिलता है? चिकन मिलता है.
तो यहाँ पर इस पिक्चर के हम समझ सकते हैं कि कौन से एनिमल से हमें कौन सी चीज मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं सर्कल द फूड आइटम्स दैट यू ईट। क्या दैट इज योर फन एक्टिविटी। इन योर फन एक्टिविटी हमें उन फूड को सर्कल करना है जो आप खाते हैं। द फर्स्ट वन इज पिज्जा, नेक्स्ट वन इज ब्रेड, थर्ड इज शुगर केन, फोर्थ इज एग, फिफ्थ इज चिकन एंड द सिक्स्थ इज कर्ड। तो आपको वो फूड आइटम सर्कल करने हैं जो आप खाते हैं। तो लेट यू एंजॉय दिस एक्टिविटी एट योर होम। हेल्दी फूड हैबिट्स। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारी हेल्दी फूड हैबिट्स कौन कौन सी हैं। हमें वी शुड वॉश अवर हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड। देखिए बच्चों, जब भी हम खाना खाते हैं तो उसके पहले और उसके बाद में हमें हमेशा अपने हैंड वॉश करने चाहिए, क्योंकि हमारे हैंड्स में बहुत ज्यादा जर्म्स होते हैं। अगर हम अपने हैंड वॉश नहीं करेंगे, खाने के थ्रू वो जर्म्स हमारे पेट में चले जाएंगे और हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। नेक्स्ट इज वी शुड ट्राई टू ईट आवर मील्स ऑन टाइम। खाना हमेशा टाइम पर खाना चाहिए। देखिए बच्चों, अगर हम खाना टाइम पर नहीं खाएंगे तो वो भी हमारी हेल्थ के लिए खराब होता है। अगर हम ब्रेकफास्ट लेट करते हो तो आपका लंच भी लेट होता है और आपका डिनर भी लेट होता है, और जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ सकता है और आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। द थर्ड वन इज वी शुड ईट फ्रेश एंड वेल कुक्ड फूड। हमें हमेशा ताजा और अच्छे से पका हुआ खाना खाना चाहिए। देखिए बच्चों, अगर आप बासी खाना खाते हो तो उसमें भी बहुत प्रकार के जर्म्स पाए जाते हैं, और अगर आप कच्चा खाना खाते हो, अच्छे से पका हुआ खाना नहीं खाते हो, तो वो भी आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम कर सकता है। नेक्स्ट इज वी शुड नॉट ईट स्टेल फूड एज अ कंटेन जर्म्स। दीज जर्म्स कैन मेक यू सिक। हमें कभी भी खराब खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होते हैं बच्चों, जर्म्स होते हैं जो हमें क्या कर सकते हैं, बीमार कर सकते हैं। वी शुड नॉट ईट जंक फूड लाइक चिप्स, बर्गर एंड कोल्ड ड्रिंक्स। देखिए, आप सबको ये चीजें बहुत पसंद होंगी, लाइक चिप्स, बर्गर एंड कोल्ड ड्रिंक, बट आप सबको ये पता है कि ये हमें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती हैं। वी शुड ईट हेल्दी फूड सच एज राइस, दाल, चपाती, कर्ड, सैलेड, वेजिटेबल्स, फ्रूट, मिल्क एंड एग्स। और हमें क्या क्या खाना चाहिए, हमें दालें खानी चाहिए, राइस खाने चाहिए, चपाती, दही, सैलेड, वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड मिल्क, ये सब चीजें हमें खानी चाहिए, क्योंकि ये चीजें हमें एनर्जी देती हैं, हमारे को हेल्दी रखती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मील्स वी ईट। वी शुड ईट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम ऑफ अ डे। हमें हमेशा एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड खाना चाहिए डिफरेंट टाइम पर। एक दिन में हमें अलग अलग टाइम पे एक पर्टिकुलर खाना खाना चाहिए। जैसे मॉर्निंग में हम क्या खाते हैं, ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून में हम क्या खाते हैं, लंच, और रात में हम क्या खाते हैं, डिनर। तो ये हमारा एक शेड्यूल होता है जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। लाइक मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो आपको ब्रेकफास्ट करना चाहिए, दूध पीना चाहिए, उसके बाद आफ्टरनून में आपको लंच करना चाहिए जिसमें आपको दाल, चावल, रोटी, सब्जी ये सब लेना चाहिए, उसके बाद रात को आपको डिनर करना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको ये बताती हूँ, फेस द फैक्ट्स। टोमेटो इज अ फ्रूट, इट इज नॉट अ वेजिटेबल। क्या आप लोगों को पता है कि टोमेटो क्या होता है? फेस द फैक्ट्स। बच्चों, आप लोग को पता है कि टोमेटो इज अ फ्रूट नॉट अ वेजिटेबल। आप सबको अभी तक ये सोच रहे होंगे कि टोमेटो एक वेजिटेबल होती है, बट नहीं, टोमेटो क्या है, फ्रूट है, इट्स नॉट अ वेजिटेबल। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम ओरली सॉल्व करेंगे। व्हाट हेल्प अस टू ग्रो। अब आप बताइए बच्चों कि हमें क्या हमारे को ग्रो करने में हमारी हेल्प करता है। तो द करेक्ट आंसर इज फूड हेल्प अस टू ग्रो। विच इज द लास्ट मील ऑफ द डे। आप बताइए बच्चों, मैंने आपको 3 मील्स ऑफ अ डे बताए थे। पहला ब्रेकफास्ट, दूसरा लंच और तीसरा डिनर। तो व्हाट वाज द लास्ट मील ऑफ अ डे? डिनर इज द लास्ट मील ऑफ अ डे। नाउ scratch your mind. Food we eat. Here, food we eat from animals and from plants. Let's start with the animals. Animals, milk and milk products, eggs and meat. देखिए, एनिमल से हमें क्या मिलता है? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एग्स एंड मीट। उसके बाद प्लांट से वेजिटेबल, फ्रूट, पल्सेस, सीरियल्स, ऑयल एंड शुगर। देखिए, प्लांट से हमें क्या मिलता है? वेजिटेबल्स मिलती हैं, पल्सेस मिलती हैं, सीरियल्स मिलते हैं, फ्रूट मिलते हैं और ऑयल मिलता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको से ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में।